नमस्कार साथियों, बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023। तो 2023 की वैकेंसी के लिए आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे अभी से पढ़ने से क्या होगा, तो आंसर है अभी से अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। वैसे तो एसएससी जीडी का पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, लेकिन अब आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कारण कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। तो कंपटीशन हाई होने के कारण आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि 2023 की वैकेंसी की प्रिपरेशन कैसे रखें, अपनी स्ट्रेटजी क्या रखें और किस तरह से टॉपिक्स को पढ़ना है, किस तरह से उनको एनालिसिस करना है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023। कमर कस लीजिए, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके कुछ फैक्ट जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी वैकेंसी की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसका कंटेंट क्या है। ठीक है, उस कंटेंट में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और हमको किस पर ज्यादा फोर्स लगाना है, किसको ज्यादा महत्वता देनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिलेबस। तो सिलेबस की यदि हम बात करें कि एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, जनरल मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, जीके एंड जीएस आपको देखने को मिलेगा, जनरल हिंदी आपको देखने को मिलेगी। सभी के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक अंक 1 नंबर का रहेगा। तो कुल मिला के आपका 100 नंबर का ये एग्जाम होता है और 100 नंबर के एग्जाम में लगभग आपको कम से कम अगर कंपटीशन में अपनी सफलता आगे तक ले जानी है तो उसके लिए आपको 90 प्लस अंक लाने पड़ेंगे। अगर आपके 90 प्लस अंक नहीं भी आते हैं तो आप उनको कैसे बना पाएंगे उसकी ट्रेजेडी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। जनरल मैथमेटिक्स है आपका, रीजनिंग है, जीके एंड जीएस है एंड जनरल हिंदी है, ये आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, अभी इन पर मैं वापस लौट कर आऊंगा। अब सिलेबस देख लिया। सिलेबस देखने के बाद सिलेबस में एक चीज याद रखिएगा, केवल इनको देखने से काम नहीं चलेगा। जनरल मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको भी देखिए आप डिटेल्स में, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको भी देखिए, जीके एंड जीएस में, जनरल हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं सबको देखना पड़ेगा। अब इन सभी की स्टडी करने के लिए बुक कौन सी हो सकती है, तो बेस्ट बुक की अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स के लिए क्या हो सकती है, हिंदी के लिए क्या हो सकती है, रीजनिंग के लिए क्या हो सकती है, सामान्य ज्ञान के लिए क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं लूसेंट इज द बेस्ट बुक। अगर आप हिंदी ले रहे हैं, हिंदी के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए, साइंस के लिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबके लिए लूसेंट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। अब लूसेंट को कैसे स्टडी करना है, कैसे पूरी लूसेंट कवर करना है, जीके जीएस कैसे कवर करना है लूसेंट के माध्यम से, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़बरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ लूसेंट को लेकर। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लूसेंट को कैसे पढ़ना है और कितने दिनों में आप लूसेंट को कवर कर पाओगे, बहुत अच्छे मेथड के साथ आप कवर कर पाओगे। मैथमेटिक्स के लिए आप अरिहंत भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए आप जो भी आपको सूटेबल बुक लग रही है उसको आप परचेस कीजिए, लेकिन अदर सब्जेक्ट के लिए आप लूसेंट को ही लीजिए क्योंकि लूसेंट में काफ़ी ज़्यादा अपडेट हर साल आपको देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एसएससी जीडी में। ठीक है, अब पढ़ाई कैसे करना है, तो पढ़ाई 3 तरीके हैं हमारे पास पढ़ने के। एक तो सेल्फ स्टडी, बहुत सारे अभ्यर्थी सेल्फ स्टडी करते हो और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेकर आइए, दूसरों से सीखिए, किसी के सिखाने से पहले खुद सीख लीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी। चीज़ों को पढ़िए, बुकों को देखिए, समझने का प्रयास करिए, जितना हो सकता है उतना प्रयास करिए। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, अब बहुत सारी सेल्फ स्टडी करने के बाद हमको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, डाउट्स आ जाते हैं। उन डाउट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं डाउट्स को सॉल्व करने के। एक तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर टॉपिक से रिलेटिव आपको कुछ ना कुछ इंक्वायरी मिलती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, साथ ही आप
कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले कंपटीशन किया हुआ है, जिन्होंने शुरुआत की जा रहे हैं कंपटीशन की लाइन में पहली बार ही कदम रखना है, तो उनके लिए बेस्ट यही रहेगा कि सबसे पहले वो कोचिंग लगाएं, ताकि आपको एक टारगेट फिक्स हो किस तरह से चीज़ों को समझना है, उनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन कोचिंग के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो शुरुआत कर रहे हैं उनको कोचिंग की बहुत आवश्यकता है कि किसी भी टॉपिक को किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। YouTube पर भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं भी अपनी क्लास लेकर आ रहा हूँ YouTube पर, सभी सब्जेक्ट को आपको दूंगा। मैं मैथमेटिक्स भी दूंगा आपको, रीजनिंग भी दूंगा, जीके एंड जीएस एंड जनरल हिंदी, सभी क्लास में आपको देने वाला हूँ 2023 में। मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप उनको भी देखते रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उसमें डालूंगा जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और बिल्कुल ट्रिक के साथ मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी तो करनी है। तो 3 मेथड मैंने आपको बताया, सेल्फ स्टडी, यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड कोचिंग। ठीक है, इनको तीनों को ही आपको अप्रोच करना है, और जो पहले से ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इन 2 मीडियम के आधार पर भी अपनी तैयारी बहुत अच्छी बना के रख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपको पढ़ाने वाले। ठीक है, अब इन सबको समझने के बाद अगली चीज आती है, हमने तैयारी कर ली है। तैयारी तब मानी जाएगी जब आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रैक्टिस सेट हो आपके पास। तो प्रैक्टिस सेट के लिए एक बुक आती है अग्रवाल प्रकाशन के नाम से, बहुत अच्छी बुक है, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए ये बुक्स है। इसमें आपको सॉल्व पेपर के सेट मिल जाएंगे, 11 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, और ये अपडेट होती रहती है। तो अपडेट के अनुसार आपको देखने को मिलेगा, और पिछले पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप इनका ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो 5 फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है भाई, अब ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूं। अब इधर आइए, सिलेबस, ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, और 4 सब्जेक्टों में हमको महारत हासिल करनी है। तो सबसे पहले तो पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एक माहौल बनाइए, अपने माइंड को सेट करिए, फालतू की चीज़ों से बचिए, और कोशिश ये करिए कि हर एक टॉपिक पर आप इंटरेस्ट जागृत करिए। पढ़ाई को करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि जब तक आपके मन में जागरूकता और इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, उत्साह पैदा नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं लगा पाए। एक आग लेकर आनी पड़ती है, उस आग को बुझने मत दीजिए। अगर आपको इस वैकेंसी में सफलता नहीं मिल रही है तो आप दूसरी वैकेंसी के लिए तैयार रहिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचकर बैठे होंगे कि हम तो इसी वैकेंसी में झंडा गाड़ेंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा सभी के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 25,271 पद है, इतने ही अभ्यर्थियों को उसमें लिया जाएगा, और फॉर्म कितने भरे गए। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को समझिए और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको पढ़ाई का माहौल बनाना है, एक एटमॉस्फेयर बनाना है। आप चाहो तो अपने पार्टनर्स के साथ, जो भी आपके साथी हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ बैठकर आप ये डिस्कशन कर सकते हैं, और उसमें आप जो कमजोर सब्जेक्ट है, जैसे एक अभ्यर्थी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो एक अभ्यर्थी का जीके एंड जीएस खराब है, तो दोनों मिलजुल के काम कर सकते हैं। एक से मैथमेटिक्स हम सीख लेंगे, उसको हम जीके जीएस पढ़ा देंगे। तो इस तरह से भी आप एक प्रक्रिया रख सकते हैं अपनी लाइफ में एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए। तो सबसे पहले जो आपका वीक पार्ट है, जैसे आपका हिंदी वीक पार्ट है, तो आप पहले हिंदी को टाइम दीजिए। हिंदी को टाइम दीजिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से आप 2 घंटे तो आप हिंदी को दीजिए, क्योंकि 2 आवर्स आप हिंदी को देंगे, 2 घंटे आप हिंदी को देंगे, क्योंकि आपका हिंदी एक वीक पार्ट है। तो आपका ये हिंदी काफी ज्यादा डेवलप होगा और काफी ज्यादा इंप्रूव आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लूसेंट बुक लीजिए, हिंदी उसमें बहुत शानदार दी जाती है, और जहां पर भी आपको डाउट आता है आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, उन टॉपिक्स को वो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे आप हिंदी को पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे आप जीके एंड जीएस को पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर अभ्यर्थियों यही आता है कि जीके एंड जीएस में से वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ये जो 2 मेन टॉपिक है जिनमें नंबर प्राप्त कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हिंदी में तो खैर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन जीके जीएस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल रहता है, कहीं से भी वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो इसको भी वही आप 2 घंटे दीजिए। ठीक है, 2 घंटे इसको दिए, 2 आवर इसको दिए, तो दोनों के लिए 4 घंटे हो गए। ये जरूरी नहीं है कि 2 घंटे आप मॉर्निंग में हिंदी को दे रहे हैं, तो आप गैप लेकर 2 घंटे इसको कभी भी आप दे सकते हैं, इवनिंग में दे सकते हैं, दिन में, जब भी आपके पास टाइम है उसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ या रीजनिंग, इनमें से कोई भी एक चीज उठा लीजिए एक ही दिन में, लेकिन ये तो आपको प्रॉपर देने ही है। एवरी डे आपको 2 घंटे जीके एंड जीएस एंड हिंदी को देने हैं। ठीक है, 4 घंटे इनको दे दीजिए। उसके बाद इनमें से कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, और कोई भी टॉपिक के लिए 2 घंटे या 1.5 घंटे
2 घंटे या 1.5 घंटे अगर आपने रीजनिंग उठाया तो एवरीडे आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। लगातार ये वाली जो प्रक्रिया है मैंने आपको बताई है 5 घंटे की, चलिए 1 घंटा मान लीजिए, 5 घंटे की ये प्रक्रिया है। जीके एंड जीएस 2 घंटे, हिंदी 2 घंटे और 1 घंटे मैथ या रीजनिंग में से जो भी, इसको लगातार 5 दिन चलाइए। कितने दिन चलाइए? 5 दिन। अब 5 दिन बाद अपना सर्कल जो है चेंज करिए। अब आप इसमें क्या करिए, मैथमेटिक्स लीजिए और रीजनिंग को छोड़ दीजिए, और ये तो आपको रेगुलर चलाना है। फिर 5 दिन ये वाला चलाइए, फिर अगले 5 दिन आप फिर से वो चलाइए, और फिर अगले 5 दिन आप इन तीनों पर फोकस करिए, हिंदी को छोड़ दीजिए। फिर अगले 5 दिन आप इन तीनों पर फोकस करिए, इसको छोड़ दीजिए। इस तरह से बदलाव कर करके आपको 5 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी है। और जिन अभ्यर्थियों का इसमें हो रहा है वो फिजिकल की तैयारी भी करें, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जहां से बहुत मुश्किल है उनका सिलेक्शन हो पाएगा, तो इसलिए उनको ये बनाना है, रिजम बनाकर रखना है, इन सब्जेक्ट पर कमेंट बनाकर रखना है, ताकि आप एसएससी जीडी की 2023 की तैयारी बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकें। तो ये कुछ एक टिप्स थी, एक ट्रेजेडी आप समझ लीजिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।